Dear children, today we will study chapter number 12 of science for class 6. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the thing, please collect it quickly. Now open chapter electricity and circuit of your book. So let's start with the name of Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बच्चों, आज की हमारे टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किन किन टॉपिक को डिस्कस किया था। बच्चों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक सर्किट। उसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और हमने ये डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट पाथवे होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट में हमने आपको बताया था बच्चों, कंप्लीट का मतलब मुकम्मल और इनकम्प्लीट का मतलब नामुकम्मल। कंप्लीट सर्किट यानी ऐसा सर्किट जो मुकम्मल हो, जिसमें कोई भी ब्रेक, कोई भी गैप ना हो। और इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों फ्लो करने के लिए हमेशा कंप्लीट सर्किट ही चाहिए होता है। और इनकम्प्लीट सर्किट क्या होता है? जिसमें कोई ब्रेक, कोई गैप हो और इलेक्ट्रिसिटी इनकम्प्लीट सर्किट में फ्लो नहीं करती है। उसके बाद हमने आपको बताया था कनेक्टिंग वायर्स और हमने ये डिस्कस किया था कि लीड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स क्या होते हैं और वायर कैसे बने हुए होते हैं। हमने आपको बताया था वायर आर मेड ऑफ मेटल। वायर बच्चों किससे बने हुए होते हैं? मेटल से। और बताया था कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन जब हम वायर को छूते हैं, टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके जो आउटसाइड है उस पर प्लास्टिक होता है और प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। फिर बच्चों हमने पढ़ा था बल्ब। बल्ब क्या होता है? और बल्ब में हमने आपको बताया था कि बल्ब के अंदर, ग्लास कवर के अंदर एक थिन वायर होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और वो क्या करता है? हमें गिव आउट लाइट, वो हमें लाइट देता है। ठीक है। और उसके बाद हमने बल्ब को डिटेल से आपको बताया था कि कैसे ये काम करता है। अगला हमारा टॉपिक था कनेक्शन ऑफ अ बैटरी इनटू अ सर्किट। बच्चों, अगर मेरे पास 2 सेल हैं और मैं चाहता हूं उन सेल की पावर बढ़ा दूं, यानी 4 सेल कर दूं, तो मैं उन 4 सेल को एक सर्किट में कैसे ज्वाइन करूंगा, हमने ये भी आपको बताया था और इसका होम टास्क भी आपको दिया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो भी कर लिया होगा। और हमने आपको इसमें यह बताया था कि अगर आपको सर्किट बनाना है बैटरियों के जरिए, बैटरीज के जरिए आपको सर्किट अगर बनाना है तो आपको क्या करना होगा? पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले के साथ ज्वाइन करना होगा। और हमने आपको इसमें एग्जाम्पल दी थी और ऑब्जर्व करने के लिए कहा था रिमोट को। आप लोगों ने कर लिया होगा, देखा होगा कि रिमोट में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है। आज हमारे टॉपिक क्या है? सर्किट इन अ टॉर्च।
पार्ट्स ऑफ अ टॉर्च, वर्किंग ऑफ अ टॉर्च, स्विचेस, कनेक्शन ऑफ अ बैटरी इनटू अ सर्किट। ये बच्चों मैंने इसलिए यहां पर दोबारा लिखा है कि आपको याद रहे कि आपने अगर वो काम नहीं किया तो आप लोग इस वीडियो के खत्म होने से पहले पहले जल्दी से उसकी तैयारी कर लें। अब हमारा टॉपिक है सर्किट इन अ टॉर्च। बच्चों आप लोगों को जैसे कि पता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता जब तक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट ना हो, और हम भी यही चाहते हैं कि हमेशा हमारी टॉर्च टर्न ऑन ही ना रहे, बल्कि हम उसे टर्न ऑफ भी करना चाहते हैं। तो बच्चों टॉर्च जो होती है हमारी, उसमें स्विच लगा हुआ होता है जो कि सर्किट को कंप्लीट और इनकम्प्लीट बनाता है। The electric current flows only when this electric circuit is complete. इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करता है? जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट सर्किट वाली टॉर्च में कि यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, जब भी इसकी वजह से यहां पर टॉर्च टर्न ऑन है। ठीक है, व्हेन यू स्विच ऑन द टॉर्च यू आर मेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट। जब आप बच्चों स्विच को ऑन कर देते हैं, ये जो यहां पर स्विच लगा हुआ है इसको ऑन कर देते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो बल्ब लाइट्स अप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पार्ट्स ऑफ अ टॉर्च पर। बच्चों पहला इसका पार्ट है अ मेटेलिक और प्लास्टिक केस। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मेटेलिक और प्लास्टिक केसिंग, ठीक है, ये इसकी बैरूनी सतह होती है, आउटर लेयर। ठीक है, ये प्लास्टिक केसिंग की बनी हुई होती है। उसके नंबर टू इसका पार्ट होता है टॉर्च बल्ब। ये रहा टॉर्च बल्ब। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, तीसरा इसका पार्ट होता है ग्लास रिफ्लेक्टर। बच्चों ये रहा ग्लास रिफ्लेक्टर, जिसकी वजह से बल्ब की जो रोशनी है वो एक ही सिमत में नहीं जाती बल्कि फैलती हुई जाती है। चौथा है स्लाइड स्विच। हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि हमें बार बार अपनी टॉर्च को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करना पड़ता है, हम लोग करते हैं। और ये किस वजह से कर पाते हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये हम लोग कर सकते हैं स्विच की मदद से। ये रहा यहां पर इसका स्विच लगा हुआ होता है बच्चों, जिसकी वजह से कंप्लीट और इनकम्प्लीट सर्किट बनता है और हम लोग टॉर्च को बआसानी टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है 2 और 3 सेल्स। आपको जैसे कि मालूम है कि बगैर सेल के हम टॉर्च टॉर्च हमारी काम नहीं करेगी, हमें सेल की जरूरत होती है इसको टर्न ऑन करने के लिए। इसका 6 पार्ट है मेटल स्प्रिंग अटैच्ड टू द स्लाइड स्विच। इसमें मेटल स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ये देखें यहां पर। ठीक है, उसके बाद लैंप कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसके अंदर। बच्चों ये रहा लैंप कॉन्टैक्ट्स, जो सेल को बल्ब के साथ कांटेक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये काम कैसे करती है। वी हैव लर्न दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट। बच्चों हम ये बात जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करता है। When the slide switch is slid forward, cell contact is complete with the bulb and the circuit is closed. बच्चों जैसे ही हम इस स्लाइड स्विच को फॉरवर्ड करते हैं यानी आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बल्ब रोशन हो जाता है, हमारी टॉर्च टर्न ऑन हो जाती है। Electric current flows from one terminal of the electric cell and comes back to the other terminal of the electric cell. The bulb glows and emits light. बच्चों हमने आपको पहले भी ये बताया था इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है और ये मामला चलते रहते हैं।
यानी नेगेटिव वाले की तरफ से ये पॉजिटिव वाले की तरफ जाता है और फिर वापस आ जाता है, और इस तरीके से हमारी टॉर्च टर्न ऑन रहती है, हमारा बल्ब ग्लो रहता है, रोशन रहता है। ठीक है, ये आप लोगों को उम्मीद करता हूं वर्किंग ऑफ अ टॉर्च समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने अपनी एक टॉर्च बनानी है। आप लोगों के लिए एक्टिविटी है टू मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक टॉर्च। इसके लिए बच्चों आप लोगों को क्या चाहिए? अ टॉर्च बल्ब, एक टॉर्च बल्ब चाहिए, एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, प्लास्टिक कोटेड कॉपर विद बेयर एंड्स, प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर चाहिए आपको जिसके दोनों किनारे यानी छिले हुए हों, एक टेप चाहिए आपको, एम्प्टी टॉयलेट पेपर रूल चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने ये सारा सामान ले लेना है। उसके बाद स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है? आपके पास जो वायर है उस वायर को टेप की मदद से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब जब आपने कनेक्ट कर दिया है तो जो आपका रूल है एम्प्टी रूल, आप लोगों ने उसको टेप के उसके एक साइड को टेप से कवर कर देना है। इस तरीके से कवर करना है कि रोशनी बिल्कुल भी अंदर ना जाए, बिल्कुल पैक हो जाए। ठीक है, इस तरीके से जैसा पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद आपने क्या करना है? आपको करना ये है बच्चों, ये जो आपने दूसरे स्टेप में बैटरी को कनेक्ट किया था नेगेटिव टर्मिनल को वायर के साथ, आप लोगों ने उस वायर वाली बैटरी को डाल देना है उस एम्प्टी टॉयलेट रोल के अंदर। लेकिन ये बात याद रहे कि नीचे जो जाएगा वो हमारा कौन सा टर्मिनल जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल, जहां पर हमने वायर को कनेक्ट किया है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? उसके बाद एक और बैटरी आप लोगों ने लेनी है और उस बैटरी का भी नेगेटिव टर्मिनल, यानी जो आपने पहले बैटरी डाली है उसका पॉजिटिव ऊपर हो गया, अब उसके बाद एक और बैटरी लेकर आपने नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड से उसे अंदर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद टेप की मदद से बच्चों आपने पॉजिटिव टर्मिनल पर एक बल्ब लगाना है। जो आप लोगों ने टॉर्च बल्ब लिया था वो आप लोग टेप की मदद से लगा देंगे पॉजिटिव टर्मिनल पर। अब आपकी टॉर्च रेडी है। जैसे ही आपका जो दूसरा वायर है, जो आपने वायर लिया था जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड हुआ है, जैसे ही आप बल्ब पर टच करेंगे वो आपका बल्ब रोशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहां जैसे ही आप वायर को हटाएंगे वो इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएगा और जैसे ही आप वायर को टच करेंगे वो कंप्लीट सर्किट हो जाएगा और आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। ये एक्टिविटी आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं बच्चों, घर पर जरूर कीजिएगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, अपने स्विचेस और की। वी नो दैट द stopping and starting of current flow in a circuit can be controlled by a switch or in other words a key। बच्चों आप लोग देखते होंगे क्या आप अपने अप्लायंसेस हमेशा आप लोग टर्न ऑन रखते हैं? नहीं, हम लोग अपने अप्लायंसेस यानी जो हमारे अप्लायंसेस हैं उन्हें टर्न ऑफ भी करते हैं। हम लोग टर्न ऑफ कैसे करते हैं? आपके घर में स्विचेस यानी बटन लगे हुए हैं, वॉल में सॉकेट लगे हुए हैं जिसकी मदद से आप लोग उन्हें टर्न ऑफ करते हैं। जैसे ही आपको टर्न ऑफ करना होता है आप बटन को टर्न ऑफ कर देते हैं, यानी ऊपर की साइड प्रेस कर देते हैं, और जैसे ही आपको टर्न ऑन करना होता है आप लोग बटन को प्रेस कर देते हैं और वो अप्लायंसेस टर्न ऑन हो जाता है। तो बच्चों इससे हमें ये मालूम होता है कि हम लोगों को अप्लायंसेस अपने टर्न ऑफ और टर्न ऑन करने की जरूरत होती है। हमेशा हम लोग अपने अप्लायंसेस टर्न ऑन नहीं रखते। ठीक है, when a switch is turned on, a gap in the circuit is bridged by a conducting material through which the current flows। बच्चों असल में ये जो स्विच होते हैं ये एक डिवाइस होती है और ये काम कैसे करते हैं? when a switch is turned on, जैसे ही आप लोग स्विच को टर्न ऑन करते हैं
A gap in the circuit is bridged by a conducting material through which the current flows. जब आप लोग स्विच को टर्न ऑन करते हैं, जो गैप होता है सर्किट के दरमियान वो खत्म हो जाता है और कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो करंट को फ्लो करने लग जाता है और ये पूरा क्या बन जाता है, हमारा कंप्लीट सर्किट बन जाता है. When the switch is turned off or opened, the conducting material is moved so that the gap is formed and the current stops flowing. जैसे ही आप लोग स्विच को टर्न ऑफ करते हैं तो क्या होता है बच्चों, जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है वो मूव हो जाता है और उसमें गैप आ जाता है और करंट क्या होता है, फ्लो करना बंद कर देता है. All the circuits need switches to stop the battery from going flat. बच्चों तमाम के तमाम सर्किट को क्या किसकी जरूरत होती है, स्विचेस की जरूरत होती है ताकि हमारी बैटरी खराब ना हो और हम अप्लायंसेस को करंट को, जो अप्लायंसेस में करंट जा रहा है उसको बआसानी रोक सके. ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे स्विचेस. अब स्विचेस के वैसे तो आप लोग घर में भी इस्तेमाल करते हैं, इसका और इस्तेमाल क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर जब हम लोग अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक अलार्म ऑन कर देते हैं, यानी जैसे ही कोई गाड़ी को छूता है तो वो अलार्म बजने लग जाता है. बच्चों स्विच का एक और इस्तेमाल ये भी होता है. सम बर्गलर अलार्म्स वर्क बाय sounding an alarm when a switch is pressed down and closed. They can be placed under a mat by the door so the alarm sound as the burglar steps on the mat. बच्चों क्या होता है, बड़े बड़े फैक्ट्री में, बड़े बड़े ऑफिसेस में, बैंक्स वगैरह में एक बर्गलर अलार्म लगाया जाता है, यानी चोरों से बचने वाला अलार्म. उसमें क्या होता है, डोर मैट पर हम लोग अपने डोरमैट के नीचे अलार्म लगा देते हैं और वो अलार्म हम लोग ऐसा लगाते हैं कि किसी को दिखाई ना दे. तो जैसे ही चोर अंदर आने की कोशिश करता है तो उसका स्विच ऑन हो जाता है और जैसे ही स्विच ऑन होता है उसका पैर रखने से अलार्म बजना शुरू कर देता है और बआसानी उस चोरी को रोका जा सकता है. यही स्विच हमारी गाड़ियों में भी काम करता है. जैसे हमने आपको पहले एग्जाम्पल दी कि गाड़ी जब हम लोग पार्क करते हैं तो हम अलार्म ऑन कर देते हैं कि कोई भी शख्स अगर गाड़ी को छूता है तो वो अलार्म बजना शुरू कर देता है. ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्विच भी समझ में आ गया होगा. अब आपको क्या करना है, आपको अपना एक होम मेड स्विच बनाना है. कुछ बहुत आसान है बच्चों, फिगर में भी आपको नजर आ रहा है. आपको सिर्फ सेल चाहिए, 2 वायर्स चाहिए, ठीक है, एक बल्ब चाहिए और बआसानी आप लोग अपना ये स्विच बना सकते हैं. तो बच्चों हम लोगों ने आज जो चीजें पढ़ी हैं वो है टॉर्च, पार्ट्स ऑफ अ टॉर्च, वर्किंग ऑफ अ टॉर्च, स्विचेस क्या होते हैं हम लोगों ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया. उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. Dear children, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khaira.